चलिए, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ ताकि कुछ और लोग भी आ जाएं, देन वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। ओरिएंटेशन सेशन है हमारा। और बल्कि हम स्टार्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट लोग आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे हमको। तो आज का सेशन हमारा 40 मिनट्स का है अभी। और अगर ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चंस हुए या कोई चीज़ आपने पूछनी हुई तो फिर हम उसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा 40 मिनट हम ज्वाइन कर सकते हैं। सेम लिंक रहेगा। अभी हम जूम का लिंक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 40 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है। ये हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन भी खोल सकते हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसलिए खोला था कि आप मुझे देख लें बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा जी। तो आपके माइक कुछ लोगों के खुले हुए भी नहीं है। अजीज शाह साहब, आपका माइक भी नहीं खुला है। जोहेब, आपका भी नाम आ रहा है। माइक खुल जाएगा इंशाल्लाह जल्दी जल्दी थोड़ी देर में। तो बिलाल साहब, अजीज शाह साहब और शायान हैदर, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद कासिम एंड जोएब महमूद। ठीक है। चलो जी, आपके मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ। आप बेफिक्र होकर मैसेज भी भेज सकते हैं और बिल्कुल खुल के आप उससे बात कर सकते हैं। चले जी, पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कुछ, ताकि आप लोगों को ये पता चले। और ये आपका हक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन पढ़ा रहा है, वो खुद क्या पढ़ा लिखा है और उसने क्या कुछ किया हुआ है, ताकि आप उससे गेन कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम सुहेब जमाल है। और मैं बाई क्वालिफिकेशन एफसीए में हूँ। आईसीएमए का फेलो मेंबर हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, लेकिन मैंने इंटर किया हुआ है। और उसके अलावा सीमा भी मैंने किया हुआ है, जिसका मेरा एक पेपर रहता है। तो तकरीबन 4-5 साल हो गए मैंने वो पेपर भी नहीं दिया है। ठीक है। अपने बारे में मैं क्लियर बताऊंगा। कोई सवाल पूछना हो और माइक खोल लीजिएगा। चाहे चाहे तो आप जो है वो मुझसे अ, उसमें पूछिएगा चैट में। 1997 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। आईसीए में मैंने क्वालिफाई किया था 1997 में। अब मुझे मेरे ख्याल से 26 साल से ज़्यादा होने वाले। और मैं अपने इस एक्सपीरियंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। वन इज फ्रॉम कंसल्टिंग। सिंस देन आई एम इन कंसल्टिंग सर्विसेज। और उसके अलावा तकरीबन 20 साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाते हुए। लेकिन ये 20 साल एंड हो गए हैं। 2022 जनवरी में मैंने एंड कर दिया। तो कराची की हर यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है, इंक्लूडिंग हर उस यूनिवर्सिटी में जहाँ मुझे खुद एडमिशन नहीं मिला। उसमें आईबीए भी है, फास्ट भी है और एनईडी भी है। उसके अलावा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। तकरीबन 600 से ज़्यादा, आई डोंट नो, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 600 से कम नहीं हो सकती, ज़्यादा ही होंगी। 600 से ज़्यादा वर्कशॉप्स में करा चुका हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान, और इंटरनेशनली भी जा चुका हूँ और ट्रेनिंग कराता हूँ। इसमें मेजर जो मेरा पार्ट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का जिस वक्त डेटा एनालिटिक्स का कोर्स चल रहा है, उसका मैं ट्रेनर हूँ। उसे मॉड्यूल ए में पढ़ाता हूँ। और मॉड्यूल ए के अंदर एडवांस एक्सेल है, बहुत ज़्यादा एडवांस एक्सेल है इनफैक्ट। डैशबोर्ड्स हैं, एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड्स हैं। और फाइनेंशियल मॉडलिंग में पढ़ाता हूँ। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग जिसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को कराने आया हूँ, वो इनफैक्ट 1997 से जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मॉडल था। मैं उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छा जानता था, इस वजह से मुझे ऑडिट फर्म में एक ही फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए दिया गया। और मैंने उसको बनाया। 40 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रोजेक्शन थी, जो मेरे इल्म में नहीं था कि ये फाइनेंशियल मॉडल्स इस तरह के होते। तो आप यूँ समझ लें कि जितना मेरा कैरियर है इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने का। और मेरा जो लास्ट फाइनेंशियल मॉडल था, वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का फाइनेंशियल मॉडल था, जो मैंने बनाया अकेले। तो 7 महीने में बनाया था मैंने। और आज मैं दुनिया को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आज ही मेरा समझ लें कि 9th बैच खत्म हुआ है। आज आज इस वक्त 1 बजे। तो ये 9th बैच मेरा था जो मैंने ख़त्म किया है। फिर उसके अलावा मैं स्टेट बैंक में 70 वर्कशॉप्स करा चुका हूँ। डेटा एनालिटिक्स भी उसमें शामिल है। 61 बैचेस में यूबीएल में करा चुका हूँ। पीएसओ भी मेरा क्लाइंट है। 3 बैचेस इसमें डेटा एनालिटिक्स के थे, 12 बैचेस हो चुके। एचबीएल है, मार्टिन डाउ है, टीसीएस है, यूईपी है, जो गैस की कंपनी है सिंध की सबसे बड़ी। दुबई इस्लामिक बैंक भी है। इंटरलूप भी है जो लाहौर में, फैसलाबाद में। ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, मेरा ईमेल एड्रेस लिखा है। हमारा ये जो ट्रेनिंग का सेशन जिसमें मैं आपको ये बताने आया हूँ,
कि फाइनेंशियल मॉडल की क्या अहमियत है और आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, फाइनेंशियल, अब हम फाइनेंस के लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, अगर आप मेरे सामने होते हैं तो मैं आपसे पूछता कि आप लोग माशाल्लाह कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने। बहरहाल इस वक्त तो खैर हम आमने सामने नहीं है, लेकिन जवाब बहरहाल आप दे सकते हैं। जहाँ तक अबील के इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, अबील के इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है 2015 से लेके 2022 तक गालिबा। जब कोविड आया था उस वक्त तक मैंने पढ़ाया था। उसके बाद से फिर मैंने ऑनलाइन भी छोड़ दिया था पढ़ाना और फिजिकल भी छोड़ दिया। लेकिन अब रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने कहा चलो, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपकी पेश कर देता हूँ। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने कुछ पुराने निकाले भी थे, तो मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को बताऊं कि कैसे आपने पढ़ना है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक आपके जहन में हो तो पूछिए, कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर बस एक चीज़ पूछनी थी। वो जैसे क्वालिफिकेशंस में आपके पास लिखा हुआ है ACA इंटर, तो हम्म। ये क्या चीज़ है? सीए कंप्लीट थोड़ी किया मैंने, इंटरमीडिएट हूँ। अ- अच्छा, वो जैसे कैफ क्वालिफायर होता है। हाँ, मैंने 97 में पढ़ा था, तो मैं आईसीएमए का जब मेंबर बन गया 97 में, क्वालिफाई कर लिया, तो मुझे सीए इंटर में एग्जाम्पशन मिली थी। और मैंने ओके। डेलॉयट से आर्टिकलशिप कंप्लीट की है। मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में कभी नहीं रहा, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड था, तो मैं उस डिपार्टमेंट में रहा। तो इंटर मुझे एग्जाम्पशन मिली थी बेस्ड ऑन माई क्वालिफिकेशन। मेरी आर्टिकलशिप भी 4 साल के बजाय 3 साल की थी। उस वक्त एक लॉ आया था, तो उससे मैंने इंटर किया, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो उसकी वो एक वजह तो जाहिर है कि एक पसंद नापसंद की वजह भी होती है, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा पसंद है। और दूसरा एक एज फैक्टर भी होता है। मैं बड़ा डफर स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ का, लेकिन मैंने बहुत पढ़ा जब आईसीए में क्वालिफाई किया। तो 5 साल मैंने पढ़ा है कमरे में बंद होकर, इस वजह से। और शौक था मुझे कंप्यूटर का, 89 में मैंने कंप्यूटर शुरू किया था। और GW बेसिक मैंने पढ़ा था, जब तक मेरे ख्याल से आप पैदा भी नहीं हो शायद आप में से। तो उस वक्त मैंने GW बेसिक पढ़ा था, तो शौक मेरा बढ़ता गया। और वो आज इस तरह हो गया कि आज मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेनर हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एक्सेल के ऊपर भी तहाशा एबनॉर्मल लेवल का काम जानता हूँ। और आप जब भी कहीं भी आएंगे, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, जहाँ पे भी आपको एक्सेल का लफ्ज आएगा, इंशाल्लाह आपको उसके साथ मेरा नाम जरूर मिलेगा। और एक्सेल में बहुत प्रोग्रामिंग लेवल तक जानता हूँ, जिसमें एक्सेल है, पावर क्वेरी है, पावर पिवोट है, और कंपनीज को मैं डैशबोर्ड भी बनाता हूँ, जो मैं भी आप लोग को दिखाऊंगा भी। तो ये मेरा एक आपके सवाल का जवाब है। और कोई सवाल? आप लोग के सवालों का जवाब दूंगा ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब बताइए आपके जहन में और क्या क्या सवाल है। जी जनाब, और कौन सवाल पूछना अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? है? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है बिलाल। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ने में और उस तरह पढ़ने में, ऑनलाइन जिस तरह भी हम पढ़ रहे हैं, कोई गैप हमें महसूस होगा क्या? नहीं, देखिए, जो मैं मतलब बड़ा पुराने लेक्चर। बड़ा सिंपल सा मैं आपको बात बता दूं। ठीक है, आप, ये इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस होगा। ये अभी के इतने इसरार के ऊपर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये लेक्चर्स दे रहा हूँ। वरना ये है कि बड़े आराम से आपको मैं पढ़ा सकता था, लेकिन अब असल में टाइम नहीं है। ठीक है, मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप इसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, हम टाइम पीरियड रखेंगे कि हर महीने के एंड में या हर 2 हफ्ते के बाद एक क्लास इसी तरह रखेंगे कि लेट सपोज, अब आप लोग की क्या स्पीड होगी वो हम देख लेंगे। लेट सपोज अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ते हैं, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर की तादाद लेट सपोज है 20, 20 से वीडियो लेक्चर, तो आप क्या करेंगे, उनमें से जब 10 कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए, तो हम इसी तरह का एक सेशन रखेंगे, लाइव सेशन। ठीक है, लाइव सेशन रखेंगे आफ्टर 15 वीडियोस। ठीक है, और उसके अंदर आप उससे जो है वो सवालात करेंगे। इसी तरह हम बैठेंगे, क्योंकि मैं आई कैप को भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, लेकिन उसके लिए 3-3 घंटे की क्लासेस होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस ऑनलाइन लेक्चर का मकसद ये है कि आप अपने टाइम के हिसाब से जितना दिन चाहें उसको देखें। और ये मेरी गारंटी है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक बात कही कि मैं 600 से ज़्यादा वर्कशॉप्स करा चुका हूँ। और मेरा एक पेंडेमिक तो अभी आया ना 2021-22 में, मैं ये अपने लेक्चर्स
मुझे सालों हो गए रिकॉर्डिंग करते हुए, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं कि मेरे पास सारे लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। ठीक है, जो मेरी कॉर्पोरेट क्लाइंट है या मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको देता हूँ। तो आप इन लेक्चर्स को गो थ्रू करें, मैं कुछ एग्जांपल भी डालूंगा, अभी दिखाऊंगा भी आपको। और अगर आपको, ये मेरी गारंटी है कि आप जबरदस्त किस्म का सीखेंगे। तो तरीका ये होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आप पढ़ेंगे एक दफा, पढ़ने के बाद जब 10 लेक्चर्स आप लिख के हो जाएं तो फिर हम एक लाइव सेशन करेंगे। ठीक है, फिर आप फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, यानी आपने 10 पढ़ लिए, फर्ज करें 10 पढ़ लिए, उसके बाद एक लाइव सेशन हम लेंगे। उसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर है, Q&A, वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये है, ये है, ये है। फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आप कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक सेशन कर लेंगे इसके बाद। इसका टाइम फ्रेम मैं आपको खुद डिफाइन कर दूंगा कि भाई आपने ये 10 लेक्चर या 15 लेक्चर, जितने भी लेक्चर होंगे, कि आपको इसको इतने दिनों में कर लेना है। मैं आपको इसलिए गाइड करूंगा कि आप, जाहिर है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं टीचर भी हूँ, और मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करें। अगर मैंने आपको खुद ही छोड़ दिया कि आप अपनी विल पे कीजिएगा, तो फिर ये खत्म हो चुका। ठीक है, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें। उसके बाद क्या होगा, नंबर 2, इसके अंदर सारे एक्सरसाइजेज होंगी, सब आप करेंगे। आखिरी में आपको मैं एक किताब दूंगा, बुक दूंगा एक, उसके अंदर 20 तहाशा 15 एग्जाम्पल्स हैं, 15 एग्जाम्पल्स हैं और पूरी सॉल्व की हुई है। और मजे की बात यह है कि जिस बंदे ने ये किताब लिखी है, अमेरिकन ने, जो भी है, उसकी सारी अपने बनाए हुए मॉडल भी मेरे पास मौजूद है, यानी उसने जो मॉडल बनाए। तो मैं चाहूंगा कि आप इन इस फाइल तक पहुंचे, इस बुक तक पहुंचे, और उसके बाद आप जो है वो प्रैक्टिस करें। एक एक मॉडल में आपको महीना महीना, 2-2 महीना लग जाएगा इस किताब को सॉल्व करने। सारे सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आप सीखेंगे। ठीक है, ये हमने प्रोसेस फ्लो बनाया है। अब हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि भाई आपने, मैं आपको एक डेट बता दूंगा कि भाई ये लेक्चर्स हैं, आप 10 पढ़ लें, 20 पढ़ लें, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सेशन की डेट आपको बता दूंगा, 2 सेशन की डेट्स होंगी। अगर हम आज से शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह, लेट सपोज मैं अभी डेट दे देता हूँ आपको कि संडे का ही दिन हम रखेंगे, 31st रख लेते हैं। ठीक है, 31st को हमारा पहला मीटिंग होगी। जल्दी तो नहीं है, आप लोग जॉब्स करते हैं, क्या करते हैं, जरा थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। सर अभी तो हम लोगों ने कैफ के क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दिए, अब वो इंडक्शन का वेट करेंगे, बस फारिग है और ना कुछ अभी, नहीं। 10-15 दिन तो फारिग है ना रमजान में। जी जी। बाकी यस सर, लोग फॉरेन। बाकी अजीज, आप बताइए। यस सर, सेम सेम स्टेटस है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर मुझसे बात कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। हमजा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कासिम साहब जी। जी सर, मैं एससीसी स्टूडेंट हूँ और मैं तो ये आया था इसलिए कि मैं देखना चाह रहा था कि कोर्स मोस्ट और वेलकम। डिस्कवर करना चाह रहा था। मोस्ट इससे वेलकम। पहले सर मैंने कुछ कोर्सेज किए एडवांस एक्सेल के और ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के ना, तो वो यूट्यूब वगैरह पे और जहाँ जहाँ मुझे रिसोर्सेज मिले वहाँ से मैंने यूटिलाइज किया, तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की। वेरी गुड, इंशाल्लाह आपको। तो मैं ये सोचना चाह रहा था कि इम्प्रूव करूँ इंशाल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप देखें, आज भी मैं आपको बहुत सारे ये एक चीज़ अपडेट कर लूँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, जिनको अब मेरी तकरीबन 400 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे अब स्टूडेंट हैं, जिनको मैं फाइनेंशियल मॉडल पढ़ा के बैठा हूँ। हर एक ने यही कहा, जो लोग बहुत एक्सपीरियंस भी थे, उन्होंने यही कहा कि मैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जेनरिक फाइनेंशियल मॉडल पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद उसी तरह किया है। जेनरिक का मतलब ये है कि पूरी एक मैथडोलॉजी को मैं फॉलो करवाता हूँ और वो सिखाता हूँ। वो मैथडोलॉजी मैं आपके सामने रख भी देता हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा सा एक फोल्डर भी बनाया हुआ था। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास 40 मिनट का सेशन है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो 40 मिनट के बाद हम 10 मिनट का गैप के बाद दोबारा से इसी लिंक से दोबारा 40 मिनट हम बैठ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अच्छी तरीके से मुतमईन हो और उसके बाद करें। अच्छा जुहैब साहब, आप सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, चलें, आप सब लोग एक काम कीजिएगा, आप मेरा नाम गूगल पे सर्च कीजिएगा, मेरे बारे में पढ़ें आप, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ होता हूँ। और मेरे, वैसे तो मैं बता दूं, कराची में मेरे 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 7,000 प्रोफेशनल्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मेरा नेटवर्क भी बहुत मजबूत है कराची के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर। यहाँ सारे एसीसी क्वालिफाइड और चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल मॉडलिंग पे मैंने किताब भी लिखी है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक है। ठीक है, और वो आई कैप के लिए भी लिखी है मैंने और ICMA के लिए भी लिखी है। ये है वो किताब जिसको हम फॉलो करेंगे,
और यहाँ पे मैंने कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछना हो फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फाइनेंशियल मॉडलिंग, इट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ACCA में या CA में, किसी में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, वो सब कुछ वही है। इस किताब का नाम दिखा रहा हूँ, इत्तेफाक से आज की क्लास में मैंने दिखाई थी। इस किताब का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो बेसिकली ये किताब है जो मैं बहुत पहले मैंने खरीदी थी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कुछ आप करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर। आप ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ के मतलब बुक वैल्यू पर शेयर को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स। आप कहते हैं जी मैं कैपिटल बजटिंग पढ़ता हूँ, कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट को इवेलुएट करता हूँ और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट को मैं लेआउट करता हूँ जिसमें NPV ज्यादा आ रहा है और ये सब चीजें आती हैं। आज फाइनेंशियल मॉडलिंग इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो सबकी जो फिजिबिलिटीज होती है जिसमें जो फ्यूचर से रिलेटेड है, वो सारा का सारा फाइनेंशियल मॉडल में बनाते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज मॉडल, द वर्ड इज मॉडल। तो मॉडल का मतलब क्या है कि दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ यू वांट टू सी अ शेप ऑफ समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का मॉडल बनाते हैं, फैशन मॉडल देख लें आप। फैशन मॉडल क्या है कि वो आपको कपड़े पहन के बताते हैं कि भाई ये हम इस तरह, आप भी इस तरह लगेंगे। अब वो लगे कुछ और, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपको पहन के दिखाते हैं कि आप ऐसे लगेंगे। तो मॉडल इस तरह की चीजें होती हैं। बिजनेस के अंदर भी, कंपनीज फाइनेंस के अंदर भी इसी तरीके की चीजें होती हैं कि आप मॉडल बनाते हैं उस चीज का जो आपने कभी ना देखा हो, ठीक है, और वो कभी ना देखा हो। तो हम फाइनेंशियल मॉडल, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म है बहुत रिस्की होती है, उसमें टाइम फैक्टर भी है। तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट भी है, तो सब कुछ आप इसी के अंदर बनाते हैं। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या, इट इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट मॉडलिंग। इट इज concerned with the construction of computer-based model to carry out necessary calculation based on assumptions and prediction। ठीक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्शन का मॉडल पूरा कंप्लीट बनाएंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। दुनिया में 10,000 के जितने मॉडल बनते हैं, ये सबसे बड़ा मॉडल है। इसके अंदर हम एक्सेल बहुत कुछ सीखेंगे। वाई एक्सेल? फाइनेंशियल मॉडल इसलिए कि एक्सेल बहुत फ्लेक्सिबल है, आप अपनी मर्जी से मॉडल्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक सैम्पल वर्कशीट दिखाऊंगा। देखिए, एक सैंपल आपको मैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दिखाता हूँ। ठीक है, ये लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमारा इस तरह से, ठीक है, ये बना हुआ है। लोग कहते हैं फाइनेंशियल मॉडल है, नहीं, ये फाइनेंशियल मॉडल है ही नहीं। ये एक सिंपल वर्कशीट है, कैलकुलेटेड वर्कशीट, लोन का मॉडल, अमोर्टाइजेशन का मॉडल। आइए मैं आपको इसका कन्वर्टेड फाइनेंशियल मॉडल दिखाता हूँ, फाइनेंशियल मॉडल में इसको कैसे देखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ये एक फाइनेंशियल मॉडल है। आई डोंट नो, मुझे मैंने कब बनाया था, 15-17 साल पहले किसी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था तो मैंने ही बनाया था। ठीक है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव समरी है। डाउन पेमेंट से आपने क्लिक क्लिक किया, आपकी डाउन पेमेंट्स में चेंज आया, इंटरेस्ट रेट में चेंज आया। लाइफ आपने 5 साल ली हुई है जो एक ड्रॉप डाउन में मौजूद है। फ्रीक्वेंसी आपकी है ईयरली, आपने इसको कर दिया मंथली, और 1 साल कर दिया अगर आप इसको, तो आपके पास ये डेटा आ जाएगा, ये उसकी समरी आ जाएगी। आइए जी पेमेंट शेड्यूल देखते हैं। ये पेमेंट शेड्यूल आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, 12 महीने, 1 साल, बंद कर दी, इसको वापस इनपुट पे आए, हमने मंथली को चेंज कर दिया क्वार्टरली में और इसको कर दिया 3 साल। आइए 12 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, हम देखेंगे ये 12 इंस्टॉलमेंट बन गई। अगर मैं इसको क्वार्टरली को सेमी एनुअली कर दूं और पेमेंट शेड्यूल में जाके देखूं तो ये मुझे नजर आएंगे। मैं वापस इनपुट में आता हूँ और जो वैल्यूज थी इसके ऊपर, इसको वापस रन कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं सेट टू बेस केस। क्लिक किया, वो सारी वैल्यू वापस आ गई जो शुरू में थी। फिर हम एक डेटा एनालिसिस करने गए, यहाँ पे एनालिसिस किया। हमने कहा भाई हम एक एनालिसिस करना चाहते हैं कि अगर हम रेट्स बढ़ा दें, रीसेट का बटन से ये 0 होगा, अगर हम रेट बढ़ा दें, डिस्काउंट रेट बढ़ा दें, जिसको आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं रेट, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी और ये आपके फाइनेंशियल चार्जेस हो जाएंगे। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट को, मेरी दोनों कैलकुलेशन चेंज हो। ठीक है, बढ़ाता जाऊंगा। ये एक एनालिसिस किया, रीसेट कर दिया, वापस आ गए। तो उसके बाद हमने एक और एनालिसिस। अब ये एनालिसिस बहुत जबरदस्त है। आज यू कैन सी देयर आर ओनली 5 years अवेलेबल टू सी द
amortization model, but if we want to analyze this model beyond 5 years, तो कैसे करेंगे? Then we will go to the data analysis with 2 inputs and 1 output. As you can see कि these are the rates and these are the lives. अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरीके से रेट बढ़ाता जाऊं और लाइफ बढ़ाता जाऊं, ये देखिए, तो लाइफ बढ़ रही है और मुझे फाइनेंशियल चार्जेस पता चल रहा है, ठीक है, कि 8 साल अगर इस अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को हम बनाएंगे, 30 रेट है, तो 156,000 जो है वो मुझको अमाउंट मिलेगा फाइनेंशियल चार्जेस, ठीक है, यानी इंटरेस्ट इनकम। इनपुट पे मैं वापस आता हूँ, ठीक है, ये एक मॉडल की शक्ल है। अब मैं आपको इसका असल दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको मैं दिखा रहा था ये जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये सीधे हाथ पे सब कुछ बना हुआ है। ये देखिए, आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, है भाई? तो समझ आया कुछ? तो आप लोग को एक्सेल में भी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। आइए जी, इसका दूसरा मॉडल दिखाता हूँ मैं। सैंपल लोन मॉडल वर्जन 4। ये देखिए, आपने कहा जी मंथली, ये मंथली बन गया, क्वार्टरली, क्वार्टरली बन गया, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली बन गया। और मजे की बात यह है कि ग्राफ भी बने हुए इसके अंदर, मंथली, सेमी एनुअली और एनुअली, ठीक है। आपने कहा आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे करना है, आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन्युटी ड्यू या ऑर्डिनरी एन्युटी यानी एंड ऑफ द ईयर आप पे करते हैं। तो ये आपके ग्राफ्स बनते चले जा रहे हैं। बाकी रह गई सारी चीजें वो आपने यहाँ से चेक कर लिया, ये यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका मॉडल बड़े मजे से चलता रहेगा, ठीक है जी। तो ये इसका एक वर्जन नंबर 4 था। कोई सवाल पूछना हो ना तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी सिखाया जाएगा आपको इस मॉडल के अंदर, और ये मॉडल भी सिखाया जाएगा। ऑब्वियसली सारे ही मॉडल आप बना पाएंगे। तो प्रोसेस ये होगा कि मैं आपको फॉलो कराऊंगा लेक्चर्स के अंदर आपको फाइलें मैं खुद दूंगा, डेटा फाइल मैं खुद दूंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो आई कैप में ट्रेनिंग करा के बैठा हूँ, ये देख लीजिए, उसके अंदर ये पहली फाइल थी हमारी जो मैंने स्टूडेंट्स को दी थी। फिर उनसे कहा कि अब आप लोग करना शुरू करें। एक रॉ इनकम स्टेटमेंट मैंने उनको दी। रॉ इनकम स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ किस शक्ल में होगी। आपको खुद मैं आपको फाइलें दूंगा और आपसे कहूंगा कि आप इन फाइलों को रिव्यू करेंगे, देखिए, और उसके बाद 1 to 1 आप बनाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग की फाइलें बनाना शुरू की, सॉरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग की फाइल में खोलता हूँ जरा। ये मेरी पहली फाइनेंशियल मॉडल की फाइल होती है जो कि मैं देता हूँ। ये रॉ इनकम स्टेटमेंट है, इस तरह से शुरू करता हूँ। ये रॉ इनकम स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये है वो स्टेप्स जिनकी मदद से एक नया फाइनेंशियल मॉडल बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें एक्सेल से रिलेटेड है जो साथ साथ हम बनाएंगे। यूं समझ लें कि आप मल्टीपल मॉडल्स बनाएंगे। पहला मॉडल ये वाला होगा जिसमें रॉ इनकम स्टेटमेंट होगी ये। फिर दूसरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। तीसरा वर्किंग कैपिटल का मॉडल बनाएंगे। और चौथा जो सबसे बड़ा मॉडल बनाएंगे, जो आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ है, वो देखिएगा, वो ये है, ठीक है। मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ। ये हमारा एक बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल मॉडल है जो मेरा अपना बनाया हुआ मॉडल है। इसको हम यूज करेंगे। इसमें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, डैशबोर्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पेरोल का मॉडल है, फिक्स एसेट शेड्यूल है, लोन का है, वैल्यूएशन है। कंपनी की वैल्यूएशन देखें यहाँ पे की है हमने, किस तरीके से करेंगे ये देखिए। ये कंपनी की वैल्यू किस तरीके से की जाती है, ये इसमें सिखाया, ये आज ही मैंने कंप्लीट किया है। और अब वैसे देखा जाए एनपीवी, आईआरआर, ये सारे फॉर्मूले इसके अंदर हम यूज करेंगे, इसको सीखेंगे। फिर उसके बाद बना बनाया मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल मैं बंद कर देता हूँ, और ये देखिए, ये प्रोजेक्शन भी हम सीखेंगे। ये देखिए, ये हम चला रहे हैं 6 साल की प्रोजेक्शन, 5 साल की प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। कैसे प्रोजेक्शन कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी फाइनेंशियल रॉ इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा। फिर हम इसको बनाएंगे 10 साल की प्रोजेक्शन में, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे, वर्किंग कैपिटल का पूरा बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा मॉडल है जिसको हम फॉलो करेंगे। तो ये मेरा पूरा एक पूरा प्लान होगा
अब आपके जहनों में कोई और सवाल आ रहा है तो मुझसे पूछें। मैं वीडियो लेक्चर आपको दिखा, चलिए जी पहले मैं आपको वीडियो लेक्चर दिखा देता हूँ कि वीडियो लेक्चर हम कैसे शुरू करेंगे। कुछ वीडियो लेक्चर मेरे पास पीएसओ के पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाया था, उनके लेक्चर्स में से मैंने कुछ लेक्चर्स निकाले हैं और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, पहले तो ये वो वाली फाइल है जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये वाली, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। ये वाली पूरी फाइल है, ये दूसरी फाइल, सॉरी। उसका वीडियो लेक्चर सुने, वीडियो लेक्चर सुने। ठीक है, साउंड शेयर करूंगा मैं आपसे और फिर इसको रन करूँ। बेस्ड ऑन नेसेसरी कैलकुलेशन एंड अजम्पशंस, जो कैलकुलेशन आप एक्सेल के ऊपर करते हैं वही आपके फाइनेंशियल मॉडल्स कहलाते हैं, कॉर्पोरेट मॉडल्स कहलाते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक फ्यूचर से होता है। जो हो चुका है उसको कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो ऑलरेडी आप कर सकते हैं। फोरकास्ट करके हम देखते हैं, बेसिकली सम अप करूं, अगर सिंपल एक जुमले में बोल दूं तो वो जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं आप, डेट इक्विटी की। अच्छा जी, ज़ुहैब साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं इसमें डेटा एनालिटिक्स शामिल नहीं है। ये डेटा एनालिटिक्स तो एक अलग दुनिया है। देखिए, मैं आपको आपका लेटर बता दूं आपको कि पढ़ना क्या। आप फाइनेंस के आदमी है ना, तो आपको 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सीखनी। एक, एक्सेल सीखना है आपको हाईएस्ट लेवल पर। हाईएस्ट लेवल में कहता हूँ समझ लें कि बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, पावर क्वेरी, पावर पिवट, ठीक है। एक्सेल आपको सीखना। दूसरा, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना, ठीक है। ये फाइनेंस के लोगों के लिए इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सेकंड क्वेश्चन है। फिर आपने कोई सिस्टम या ईआरपी सिस्टम, कोई इम्प्लीमेंटेशन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको अपने 26 साल के कैरियर का निचोड़ बता रहा हूँ। जो डेटा एनालिटिक्स आप पढ़ रहे हैं, अभी एक नई चीज़ है डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर आपने पढ़ना है जो आपका पावर बीआई डेस्कटॉप है, पीबीआईडी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, उसके भी लेक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन पहले आप स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग, और इसके अंदर जितना आप एक्सेल इसके अंदर आएगा वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन एक्सेल बाकायदा पूरा डिटेल एक सब्जेक्ट है जिसको हम अलग से मैं पढ़ाता हूँ और बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ, यानी उसके भी लेक्चर्स मौजूद हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने मांगा है। ऑरेकल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करता आया हूँ और 97 से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन अब मैंने कोई 8-10 साल से कोई काम नहीं किया इसमें। डेटा एनालिटिक्स पावर बीआई का सब्जेक्ट है। पावर बीआई डेस्कटॉप एक टूल है जिस पर आप ये करते हैं। अच्छा, 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं। 10 मिनट के बाद जो है ये हमारी लाइन डिस्कनेक्ट होगी। अगर आप कहेंगे तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद, जब ये ऑफ हो जाए तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? अभी तो हमने स्टार्ट लिया है। ये देखिए, मैं आपको लेक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए। हमने अपने इनपुट्स को निकालना है। जो इनपुट्स वो हैं जो कांस्टेंट कहलाते हैं, जो हमने हाथ से लिखे हैं। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस करें तो स्पेशल लिखा हुआ आएगा। स्पेशल पे क्लिक करें और कर्सर को ऑर्डर करें कि वो कांस्टेंट वैल्यूज के ऊपर चला जाए। तो वो मुझे 4 वैल्यू देगा, कांस्टेंट वैल्यू 5। इसको मैं कर दूंगा येलो। फिर इन तमाम इनपुट्स के जो वो हैं डिस्क्रिप्शन, उनको मैं कॉपी करूंगा और यहां पर लिखूंगा। फिर उसके बाद 1 बाय 1 इनको मैं यहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद इनको डिलीट कर दूंगा, सबको डिलीट कर दिया मैंने। और यहां से मैंने उठा के यहां पे इनपुट्स ले गया, बाहर निकाल लिए, और इनको मैं लिंक करा दूंगा। सेल को इससे, एंटर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इससे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इससे, यहाँ पे था उसकी जगह आप लिख दें नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर।
वो एरर दिखा देता हूं मैं आपको, वो ये एरर है। डिवाइडेड बाय जीरो के एरर को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जहां एरर होता है उसकी जगह आप लिख दे इफ एरर, और एंड में वो अमाउंट लिखें जो आपको चाहिए, यानी अगर एरर आ जाए तो जीरो लिख दो। फाइनल पार्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ईबीटी, एनआई और अर्निंग पर शेयर को एज एन आउटपुट लेंगे हम, और इनको लिंक करा दे, हो जाना चाहिए। अगर ये साफ, हाँ जी, इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलेंगे पूरे इंतहाई। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ड्रैग किया, यहाँ में मैंने लिख दिया, इसमें इधर भी साल की प्रोजेक्ट, इसका ये जो आउटपुट आ रही है सही, एक वैल्यू 0 चेक की जाती है, दूसरी वैल्यू -100। हाँ जी, पहले तो मुझे बताइए 10 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा, 7 मिनट के बाद, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, क्योंकि ये फ्री वाला अकाउंट है। तो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा 40 मिनट दोबारा आपसे बातचीत करूं, तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा 10 मिनट के बाद आ जाऊं। जी जनाब, क्या कहते हैं भाई? हाँ जी, शायान तो कह रहे हैं कर लें भाई, आप लोग बताएं। मैं तो चाहता हूँ कि एक 40 मिनट का एक और सेशन हो जाए, ताकि आप लोग को और कुछ समझ आए। ठीक है भाई, अजीज साहब भी कह रहे हैं, ओके, बिलाल भी कह रहे हैं, बाकी लोग जो 4-5 और लोग रह गए अभी आए हैं, कुछ लोग नए भी आए। कासिम साहब आप क्या कह रहे हैं? हम्माद, आप चैटिंग में आप मुझे बता सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ये वीडियो लेक्चर जो भी मैं ये बना रहा हूँ, ये जो आपको ओरिएंटेशन सेशन दे रहा हूँ मैं, ये मैं पूरा रिकॉर्ड करूँ, और ये ओरिएंटेशन सेशन भी मैं आपको दे दूंगा अबील स्कूल के थ्रू। ठीक है, आपको वहां से उसका लिंक मिल जाएगा, और आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। किसी को भी देना है दीजिए, किसी को समझाना है समझाइए, बताना है बताइए, और किसी को एडमिशन लेना है तो वो भी मैं अभी आखिरी में जाके बताऊंगा। यहाँ तक रहते हुए कोई सवाल आपके जहन में है, तो हमने तय ये किया कि अब ये सेशन हमारा खत्म होने वाला है 5:30 मिनट में। उसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 से 11-12 मिनट का, और मैं फिर से लॉग इन करूँ। ठीक है जी। तो हमारा जो ग्रुप है, जो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, गालिबन वो कहाँ है हमारा ग्रुप, ये रहा, ये वाला जो ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैं डाल देता हूँ, कि लिंक कहाँ पड़ा होता है इसका, ये मैं देख लेता हूँ कैसे कॉपी होता है। ऐड ग्रुप टू द कम्युनिटी, नहीं कम्युनिटी वाला नहीं है, ऐड इनवाइट थ्रू लिंक, ये मैं कॉपी करूंगा लिंक। जिसको ज्वाइन करना है इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। मैं सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर अभी डालना शुरू करूंगा। ये ग्रुप अभी मैं आपको यहाँ पे चैट में भेज रहा हूँ। ठीक है, चैट में सबको भेज रहा हूँ, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ है इसको ज्वाइन करें, क्लिक करें, आप ज्वाइन कर लें। फिर से डाल रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर, फिर से डाल रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर। अब हमारे पास 4-5 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं इसके ऊपर। एक अबील खुद मौजूद है, जो हमारी इस सेशन में भी गालिबन कहीं ना कहीं होंगे जरूर। अब हमारे पास जो ऑलरेडी हैं मौजूद, वो बिलाल मौजूद है, शायान मौजूद है, ये नाम मुझे नहीं पता किसका है, और सब अपने अपने नाम लिख के अगर भेज देंगे ना इससे मुझे, तो मैं और भी इसमें आप लोग के नाम लिख लूंगा। आपका कोई और दोस्त है, कोई फ्रेंड है, तो उसको भी आप इस ग्रुप में लाएं, ताकि वो भी इसको देखे। लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा अपनी ओरिएंटेशन का, आप जिसको लिंक भेजना चाहें भेजें, कि आप ये लिंक देखें, फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लास है, अभी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के थ्रू है, ताकि आप लोगों को फायदा दूसरों को भी पहुंचा सके। देखिए, जैसे ज्वाइन किया आप में से किसी ने ज्वाइन किया, तो वो यहाँ नंबर आ रहा है 33-309 वाला नंबर जो है ये वाला, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से आप जिसको भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। ठीक है जी। अब आप बताइए, आप लोग के क्या जहन में सवाल आते हैं? जी बताइए, और कोई सवाल आप लोग के जहन में आता है? लेक्चर्स मैंने आपको दिखा दिए जी बिलाल। सर ये फाइनेंशियल मॉडलिंग जिस तरह हम पढ़ेंगे, तो अभी हमने कैफ क्वालिफाई किया और हम इंडक्शन का वेट कर रहे हैं। तो हमारी एक्सेल पे ग्रिप एकदम बेसिक पे है, मतलब हमने अभी तक एक्सेल को उस तरह अप्लाई नहीं किया कहीं। तो क्या हमें मुश्किल होगी फाइनेंशियल मॉडलिंग में? कोई मुश्किल नहीं, जाहिर है, जब मैं कोई टूल सिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ।
कि जैसे भी हम ये बना रहे थे, एक छोटा सा मॉडल बना रहे थे, मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल मॉडलिंग की एक फाइल है। अब लेट सपोज अगर मैं आपका मॉडलाइजेशन शेड्यूल बनवाने जा रहा हूँ और उसके अंदर एक चीज आती है कि अगर मैं मॉडल को बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मॉडल है मेरा, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ABCD, तो मॉडल डेड हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि तमाम इनपुट्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। नाउ व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? तो फिर मैं एक्सेल पे आऊँगा, डेटा वैलिडेशन इसके ऊपर लगाते हैं। और ये कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? ये जो हमारी जो शीट है जिसके ऊपर मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, वहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सी एक्सेल की चीजें आपको बन चाहिए इसको मॉडल को बनाने के लिए, वो यहाँ लिखी हुई है। ये देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट का ताल्लुक एक्सेल से नहीं। ठीक है, इनका ताल्लुक एक्सेल से नहीं। ठीक है, यहाँ नंबर और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आपको एक्सेल में नंबर और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सिखाऊंगा सबसे पहले कैसे की जाती है। नेम रेंजेस किसे कहते हैं, क्यों यूज करते हैं। डेटा वैलिडेशंस यूज की जाएंगी जो इनपुट पे लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है कि भाई मैं अगर कोई बच्चा आके इसके ऊपर ये लिख दे, यूज कर दे, सब खत्म हो गया, मॉडल खत्म हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको डेटा वैलिडेशन सीखना होता है। तो मैं यहाँ पे जाके आपको डेटा वैलिडेशन सिखाऊंगा कि इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे आप जाएं डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाके यही डेटा वैलिडेशन आप होल नंबर सेलेक्ट करें, और फिर इसके बारे में बताऊंगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब आप इसके अंदर ABCD डाल ही नहीं सकते, ये देखिए। ठीक है, तो ये ना सिर्फ आपको ये एक्सेल जो है यहाँ पर काम आएगी फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर, बल्कि आप जो भी ज्वाइन करने वाले हैं उसमें आपको थोड़ा सा पार्ट आप कवर कर चुके होंगे, और फिर हम इसके एनालिटिकल पार्ट भी आप कवर कर चुके होंगे। यहाँ पे आपने लिखा -10,000 रोक लेगा। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन सिखाई जाएगी। फिर इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारी जो फाइनेंशियल मॉडल में इस्तेमाल होती है। ये 3 डेटा एनालिटिक्स के टूल हैं जो एक्सेल में 1997 से मौजूद। चार्ट्स एंड ग्राफ सिखाए जाएंगे, मॉडल की सिक्योरिटी सिखाई जाएगी। ये सारी चीजें एक्सेल से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको एक्सेल सीखना है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जानने के लिए इतना तोप एक्सेल नहीं चाहिए फाइनेंशियल मॉडल, लेकिन आपको अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए। और अकाउंटिंग की नॉलेज अगर कमजोर भी है, मसला क्या साफ कर चुके हैं हम लोग, अगर कमजोर भी है तो फाइनेंशियल मॉडल आज दुनिया की कंपलसरी स्टेटमेंट बन चुका है। अच्छा, ये एक डिस्कनेक्ट होने वाला है किसी वक्त भी। आप ऐसा करें, सब लोग री लॉग इन कर लें 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। ठीक है, क्लियर, एवरीवन क्लियर? ओके सर।